हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, बिल्कुल यूपीएसआई की तैयारी उसी लेवल की करवा रहा हूं जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वीडियो के लाइक का टारगेट मैं 500 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। एक बार क्लास लो, केवल एक बार कह रहा हूं। अगर नहीं अच्छा लगे तो जिंदगी में कभी नहीं लेना। एक बार क्लास लोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है उस क्लास के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से वहां पर ऐड हो जाइएगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में त्रुटिपूर्ण बताना है, कौन सा गलत है। देखो, गौमय का गोबर, ये आपका ठीक है। क्षीर का खीर, ये भी आपका ठीक है। पर्यंक का पटरी, बस यही गलत है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंख। आंख शब्द जो है वो सर एक तत्सम शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? आंख जो है वो एक तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कथन ए और तर्क आर। आपको बताना है कौन गलत है कौन सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, ये कथन है। या तर्क है आपका कि सहानुभूति सहानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। देखो, दलित की पीड़ा को केवल दलित ही लेखक समझ सकता है, ये तो पहला ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला तो गलत ही है। ऐसा नहीं है कि दलित की पीड़ा को दलित ही समझे, पहला तो गलत है। और दूसरा बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, आपको बताना है। अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह ना करना, ये आपका बिल्कुल ठीक है। कान कतरना यानी कि मात करना, बिल्कुल ठीक है। नजर करना यानी कि भेंट करना, बिल्कुल ठीक है। नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना, ये गलत है। नजर पर चढ़ना आंख बचाना गलत है। यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये मुहावरे दिए थे आपके। पांडव शब्द में प्रत्यय बताना है। आपको 50 बार बता चुका हूंगा कि प्रत्यय किसी भी शब्द के सर पीछे लगाए जाते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। और उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे। और दोनों ही अपने आप में शब्दांश होते हैं, ये ध्यान रखना। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा तदित प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धनुर्वाण में किस समास का उदाहरण है। धनुर्वाण किस तरह का समास है या किस समास का उदाहरण है, जल्दी बताओ। देखो, धनुर्वाण का समास विग्रह करो। यहां पर आपका समास विग्रह होगा धनुष और वाण, होगा कि नहीं होगा। धनुष और वाण क्या होगा सर, धनुष होगा और वाण हो जाएगा। और जब जहां पर और शब्द लग जाता है या योजक चिन्ह लग जाता है, वहां अपने आप ही सर द्वंद्व समास हो जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्शा शब्द जो है वो सर किस भाषा का शब्द है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जापानी शब्द। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। रिक्शा शब्द एक जापानी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपीएसआई हुआ या यूपीएससी आरओ एआरओ हुआ। आरओ एआरओ का बैच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 3 मंथ का टारगेट बैच होगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत इस बैच को परचेज करते हैं तो सबसे बढ़िया अनअकैडमी की जो बात है कि यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी सब्सक्रिप्शन या जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, आप उन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट तुरंत 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा, उस इच्छा को हम क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस इच्छा को हम सर्जना कहते हैं। सर क्या कहते हैं, सर्जना। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ क्या है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, सर इसका अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
इसका अर्थ हो जाएगा आपका योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की स्थिति भारत में यही है, योग्यता हर युवा के पास है, हर युवा के पास अपने आप में कुछ ना कुछ योग्यता है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। तो यहां पर जो आपका ये पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, ये जो आपकी लोकोक्ति है बिल्कुल हर भारत के एक युवा पर क्या होती है, लागू होती है, जो एक बेरोजगार युवा है। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो ये स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि होगी ये, जल्दी बताओ सर। इसको हम गुण स्वर संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुण स्वर संधि बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कि जिजीविषा किस प्रकार से लिखेंगे सर आप। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताइए कि जिजीविषा किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों से में कौन सा युग्म जो है वो गलत है। अवधी भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल ठीक है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल ठीक है। भोजपुरी आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। बस गलत, यही गलत हो जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मलिन ब्रस भानु कुमारी अधोमुख हरित अधोमुख रहित करदा नहीं चितवती ज्योगत हारे थकित ज्वारी छूटे चिरहू बदन कुमिलाने ज्यो नलिनी हिमकर की भारी। इस पंक्ति में कौन सा रस है, रस आपको बताना है 14। तो इस पंक्ति में आपका पी ब्रह्मलम श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, जब रस पढ़ाऊंगा तो सारी चीज समझ में आएंगी आपको, ठीक है। मोस्टली आपके रस से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां होती है वहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। रस के स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब रस पढ़ाऊंगा तो सारी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको छंद पहचानना है। अभी हाल ही में आप लोगों के लिए जो YouTube है उस पर एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं। वर्णमाला से लेके पूरे जितना भी यूपीएसआई का टॉपिक है बिल्कुल ये एमसीक्यू वाइज लेकर के आऊंगा और सारा टॉपिक आपको समझाता हुआ चलूंगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको, लाइव क्लास होगी वो। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सर, चौपाई छंद हो जाएगा। चौपाई सर की पहचान क्या है सर, तो यहाँ पर जो आपकी पहचान हो जाएगी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहला चरण गिनोगे 16 मात्राएं निकलेंगी, दूसरा चरण गिनोगे 16 मात्राएं निकलेंगी। मात्रा गिनने की ट्रिक क्या है जब छंद पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर चौपाई छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, पुरलिंग शब्द आपको बताना है सर, बताइए। वह शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द होगा सर। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। इस वाक्य में त्रुटि बताइए कि किस वाक्य में त्रुटि है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो यहाँ पर वह उतना ही बड़ा महापुरुष है नहीं आएगा, उतना ही बड़ा महापुरुष है, क्योंकि कॉमा लग गया वहां का मतलब, इस कॉमा का मतलब उसी व्यक्ति से हो जाएगा, इसलिए इसके तीसरे पार्ट में गलती है, वह हट जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है सर। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे मुमुक्ष। क्या बोलेंगे सर, मुमुक्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है तो पुरलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बताइए। निराला, निराला शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है ना कि स्त्रीलिंग सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संधि विच्छेद गलत है, जल्दी बताओ कौन सा संधि विच्छेद गलत है सर। दिक प्लस अंबर, दिगंबर का बिल्कुल ठीक है। उत प्लस डयन ये भी बिल्कुल ठीक है। स्रो प्लस नयन बिल्कुल ठीक है। काब प्लस ओर्मी ये गलत है। उर्मी होता है ना कि ओर्मी होता है। क्या होता है, उर्मी होता है, ठीक है, ये होता है उर्मी ना कि ओर्मी। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिस का मन पहले हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका मन पहले हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो जिसका मन पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे हम, अग्रज। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अपमान का समानार्थक शब्द सही है। अपमान का कौन सा समानार्थक शब्द सही है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन अपमान का समानार्थक शब्द सही है। अपमान का मतलब बेइज्जती होता है, अपमान होता है, अवज्ञ होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ताले के पानी पताले गए बेटी पुरैन गई कुमलाई हो गंगा जमुना बिच रेतु परंतु कैसे के रचुज बिहारी रे। उपयुक्त गीत किस बोली का है भैया, बोली बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, किस बोली का है भैया ये ब्रज बोली का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका,
वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य प्रयुक्त होगा। इसको आपको ये अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में बनाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। आपके सामने शर्त रख दी इसने क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। समझ गए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बताइए। यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगा जाते हैं, बता चुका हूं। तेली में है, चमेली में, चमेली में, माली में है, अलबेली में है, चमेली में नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कारक के कितने वेद होते हैं। कर्ता ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, ऐसे तरीके वेद होते हैं। तो कितने वेद होते हैं, 8 वेद होते हैं सर। कितने, 8। यही क्वेश्चन आगे आपका जगन्नाथ में आपको बताना है सही संधि कौन सी होगी। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 है। चलिए, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, या संधि बतानी है कौन सी संधि होगी। सर यहाँ व्यंजन संधि होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऋषि का हमको स्त्रीलिंग बताना है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो सही आंसर हो जाएगा ऋषि का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 31। अल्पविराम चिन्ह आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 31। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो आपका अल्पविराम चिन्ह है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से इठलाना का समानार्थक शब्द नहीं है। कौन सा इठलाने का समानार्थक शब्द नहीं है, 32 सॉरी। इठलाने का समानार्थक शब्द नहीं है। इतराना, ऐंठना, अकड़ना, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, परिभाषा पूछी मोस्टली। संकर शब्द का अर्थ, तो जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनाया जाता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से निस उपसर्ग होगा किसमें। निस उपसर्ग वाले आपको शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 34। जिसमें निस उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। निश्चित में है, निश्चल में है, निरसार में, निरसार में आपका निस उपसर्ग कहाँ से है, नहीं भैया। निस्तार में, निश्चल में, निपात में, बिल्कुल ठीक है। निश्चल में, निषेध में आपका निषेध में नी उपसर्ग है, नहीं भैया। अब देखो, यहाँ पर नी उपसर्ग, यहाँ पर आपका नी उपसर्ग, यहाँ पर आपका नी उपसर्ग, लेकिन चौथा ऑप्शन निस, निस और निरसार में भी आपका निस उपसर्ग ही होगा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम चौथा ही ऑप्शन देंगे, इसलिए मैंने ऊपर के तीसरे ऑप्शंस भी आपको बता दिए। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। रवि होता है, भास्कर होता है, हंस और सारंग में से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। सारंग भैया जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से कुछ शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यह किस प्रकार का विशेषण है विशेषण की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी बताइए। कुछ बच्चे, पता नहीं है कितने बच्चे हैं, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होता है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो कृतघ्न का सही अर्थ हो जाएगा जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसको हम बोलेंगे कृतघ्न। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केवल 2 क्वेश्चंस आप गद्यांश में गए हैं, पूरे 40 ही क्वेश्चंस का टेस्ट था। और आपको कसम है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।